है। ठीक है। चलिए आज आप लोगों को अगले अध्याय के बारे में बताएंगे। अगले अध्याय का मतलब त्रिकोणमिति का ही अगला अध्याय आज आप लोगों को बताएंगे। पटरे पर हेडिंग बनाए हैं, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज आप सीखेंगे कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं, उनका मान कैसे निकाला जाता है, उनका मान कितना होता है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इस अध्याय में, उनके विषय में आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनका मान कितना होगा और कैसे निकालेंगे, कैसे याद करेंगे। अगर इसका मान पूछा जाएगा आपसे तो आप कैसे बताएंगे, भूल जाते हैं तो किस तरह से निकालेंगे, कैसे कंठस्थ करेंगे, ये सारी बातें आपको आज समझाएंगे। और समझाते समय अगर कोई परेशानी होती है तो सामने के स्टूडेंट्स तुरंत पूछ सकते हैं। ये नहीं कि वीडियो बन रहा है तो हम कैसे पूछें। और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, इससे सहयोग लेते हैं, वे लोग कमेंट करके भी अपनी बात रख सकते हैं, जो दिक्कत हो उसको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम एक समबाहु त्रिभुज से करेंगे। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब जो लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर समबाहु त्रिभुज क्या है। थोड़ा सा इसके विषय में आपको बता देना चाहेंगे, क्योंकि जो विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आज आप पढ़ने जा रहे हैं वह समबाहु त्रिभुज के आधार पर ही आपको बताएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सम हों। सम का मतलब बराबर हों। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। सम माने होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों बाहें, तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज यह भी आप जानते चलें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इस त्रिभुज का नाम हम लिख दे रहे हैं ABC। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्यों प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है? इसका कारण है तीनों भुजाओं का बराबर होना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर क्या बात है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के ही होते हैं, तीनों कोण बराबर बराबर ही होते हैं। तो इसकी वजह यह है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज का जो इंटरनल एंगल है यानी आंतरिक कोण है, उसका जोड़ 180 बताया गया है। और जब तीनों बराबर होंगे तो 180 को 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो 60-60 होगा।
इस प्रकार समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, अर्थात तीनों कोणों का मान आपस में बराबर होता है। तो यह 60 अंश हो गया, कोण सी 60 अंश हो गया, कोण ए भी 60 अंश का होगा, यह भी 60 अंश हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को ले लीजिए, कोई एक शीर्ष, मान लीजिए शीर्ष ए हम ले रहे हैं। इस शीर्ष का जो कोण है 60 अंश, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए हम एक रेखा खींच रहे हैं। यह रेखा सामने वाली जो भुजा बीसी है इसको काट रही है। कोण ए जो है इसको दो बराबर भागों में हम बांटे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी यह कोण 30 अंश हो गया और ये वाला कोण भी 30 अंश हो गया। दो बराबर भागों में बांटते हुए यह जो रेखा खींचे हैं, यह रेखा भुजा बीसी को मान लीजिए बिंदु डी पर काट रही है। यहाँ पर फिर से हमारी बात पर ध्यान दीजिए। समबाहु त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को ले लेंगे, प्रतिबंध नहीं है कि ये को ही लेंगे, कोई एक शीर्ष ले लीजिए और उस शीर्ष का जो कोण है 60 अंश का, उसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए। दो बराबर भाग में बांटते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा हम देख रहे हैं सामने वाली भुजा बीसी को एक बिंदु डी पर काट रही है। अब एक चीज ख्याल कीजिएगा, यह जो कोण है 60 अंश का शीर्ष ए पर, इसको आधा करते हुए हम यह रेखा खींचे हैं। यह रेखा एडी भुजा बीसी को भी दो बराबर भागों में बांटेगी, इतना ध्यान रखिएगा। जो भुजा एडी है या जो रेखा एडी है, यह भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी। यानी भुजा बीडी और भुजा डीसी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम मान ले रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। मान लीजिए प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। अभी हम बताए कि यह जो रेखा एडी है, यह रेखा एडी भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो भुजा बीसी की लंबाई ए है। अब यह दो बराबर भाग में जब बटेगा तो यह भाग इस पूरे भाग का आधा होगा और यह भाग भी पूरे भाग का आधा होगा। पूरे भाग का मान कितना माने हैं? ए माने हैं। तो ए का आधा कितना होगा? a/2। फिर यहाँ भी हो जाएगा a/2, यानी BD का मान हो गया a/2 और CD का मान भी हो गया a/2। फिर हमारी बात पर ध्यान दीजिए। हम यह कहे हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इसको हम मान लिए हैं कि इसका मान A है, तो तीनों का मान A होगा। अब फिर यह बात बोले कि यह जो रेखा AD है भुजा BC को दो बराबर भाग में बांटेगी। तो यह हिस्सा और यह हिस्सा दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इनका मान कितना होगा? तो पूरे भाग यानी BC का मान A है, तो A का आधा a/2 हो गया और यहाँ भी a/2 हो गया CD का। अब ख्याल कीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा। अब ध्यान दीजिए। अब इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, एक का नाम है ADC और दूसरे का नाम है ADB। तो हम समबाहु त्रिभुज
ADC को लेकर चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, सारी समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC को लेकर हम चल रहे हैं। समकोण त्रिभुज ADC से हम आपको आज सिखा रहे हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कुछ विशेष जो कोण हैं उनका त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि त्रिकोणमिति में उनका कितना मान है। साइन 30, साइन 0, साइन 60, साइन 45, का 60, ये जो जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनकी वैल्यू कितनी है वह निकालना आपको सिखा रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज ADC लिए हैं। ADC, ADB भी ले सकते हैं, कोई एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे तो हम ADC लेकर के चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको मान किसका किसका हमको सिखाना है निकालना, तो 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90, इसका मान निकालना आपको आज सीखना है। तो एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान से सीखिए। पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना होगा। तो समकोण त्रिभुज ADC से चल रहे हैं, साइन 30 अंश के लिए ध्यान दीजिए, यह कोण 30 अंश है यह, और जब यह कोण लेंगे तो CD लंब होगी और AD आधार होगा और AC कर्ण होगा। आपको समझाए हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो कोण लेकर के चलेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और शेष जो भुजा बचती है वह आधार होती है। तो इस कोण का 30 अंश का हम साइन ले रहे हैं, यानी साइन 30 अंश का हम मान निकालने जा रहे हैं। तो साइन 30 अंश जब लिखेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का क्या सूत्र पढ़ाया गया आपको, लंब बटा कर्ण। पिछले बार आपको समझाए थे कि लंब और कर्ण के अनुपात को साइन से दिखाते हैं, उसी को सूत्र बना दिया गया। तो साइन 30 अंश के लिए तो साइन 30 अंश बराबर लंब, तो यह कोण लेंगे तो भुजा CD लंब होगी, तो लंब CD बटा कर्ण, कर्ण होगा AC। अब इनका मान रखिए, तो साइन 30 अंश ज्यों का त्यों, CD का मान कितना है, CD क्या है, CD का मान कितना है, A/2, CD का मान कितना है, A/2, और AC का मान कितना है, A, AC का मान कितना है, A लिख दिए, A से A कट गया, तो साइन 30 अंश बराबर आ गया 1/2, यानी साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब फिर cos 30 का पता करेंगे कि cos 30 का कितना होता है। अच्छा, अब cos 30 अंश, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यह कोण लेंगे तो यह आधार होगा, आधार तो मालूम है नहीं, तो पहले हम आधार पता करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहले हम पता कर लें कि आखिर AD का मान कितना होगा। तो ख्याल कीजिए, यहाँ
पाइथागोरस प्रमेय से ADC समकोण त्रिभुज है ना, तो AC कर्ण होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर आधार AD स्क्वायर धनलंब CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो कहते हैं, सॉरी AC का मान मालूम है कितना है, A है, तो AC के जगह पर लिख दे रहे हैं A स्क्वायर हो गया। AD पता करना है, AD स्क्वायर उतार दिए। CD का मान कितना है, A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इसको खोल दीजिए तो A स्क्वायर बटा 4। अब इसको इधर पक्षांतर करके ले आ रहे हैं, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 बराबर AD स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम होगा 4, तो हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। एक बटा में कुछ नहीं थे, तो एक बार 1 से भाग दिया जी, 4 बार जाएगा, 4 का A स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4A स्क्वायर हो गया, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का A स्क्वायर में गुणा करेंगे तो A स्क्वायर हो गया। ये तो भिन्न है, बहुत कठिन चीज थोड़े पढ़ा रहे हैं। इज इक्वल टू AD स्क्वायर घटा दीजिए तो हो गया 3A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD बराबर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करणी में कर देंगे, A स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा A और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। AD का मान निकाल लिए। अब ध्यान दीजिए, अब आ जाइए, अब cos 30 अंश बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार AD है, तो आधार हो गया AD बटा कर्ण, तो कर्ण है AC। अब मान रख दीजिए, तो cos 30 अंश बराबर AD का मान निकाले हैं, आया है A या करणी में 3 बटा 2 इन आया है, अब बटा AC का मान कितना है A, तो A से A कट गया, तो cos 30 अंश बराबर आ गया करणी में 3/2, cos 30 अंश का मान हो गया। अब इसके बाद आपको बताएंगे sin 30 हो गया, cos 30 हो गया, अब tan 30 का बताएंगे। ध्यान दीजिए, अब tan 30 का बता रहे हैं। अब tan 30, घबराइए मत, आराम से समझिए, बिल्कुल आराम से पढ़ाते हैं, घबराइए नहीं एकदम। tan 30, तो जब इस कोण का tan लेंगे तो ये लंब होगा और यह आधार होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया CD और आधार हो गया AD, तो tan 30 बराबर CD का मान A/2 है ना, AD का मान करणी में 3 A/2 √3A/2, तो 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, तो tan 30 अंश बराबर आ गया 1 बटा करणी में 3। sin 30 का बता दिए, cos 30 का बता दिए, tan 30 का बता दिए। ये बहुत कठिन बात आपको नहीं बताया है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद भी अगर कोई परेशानी होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो 3 ठो त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन cos tan 30 अंश का मान बता दिए। अब बाकी जो 3 ठो हैं इनके उल्टे होते हैं, तो उनके लिए अब ख्याल कीजिए, अब इस चित्र का प्रयोग नहीं करना है, अब सूत्र का प्रयोग करके बाकी शेष 3 का आप बता देंगे आसानी से। साइन के उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है ना, तो कोसेक 30 अंश बराबर 1 बटा
साइन 30 अंश कोसेक थीटा बराबर तो 1 बटा साइन थीटा पढ़ाया गया है। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह से कोसेक 30 बराबर तो 1 बटा साइन 30। तो 1 बटा साइन 30 का निकाल लिए हैं 1 बटा 2 है ना, तो 2 उलट कर चला जाएगा ऊपर। तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो गया 2। इसी तरह से कास के उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 अंश बराबर 1 बटा कास 30 अंश होगा ना। सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा बराबर 1 बटा कास 30 अंश का मान कितना निकाले हैं, करणी में 3 बटा 2, तो करणी में 3 बटा 2, तो 2 उलट कर चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 बटा करणी में 3। यह सेक 30 अंश का मान हो गया। इसके बाद अब काट 30 का, तो काट 30 अंश बराबर 1 बटा tan 30 अंश। काट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, तो tan 30 का मान है 1 बटा करणी में 3, तो उलट करके चला जाएगा ऊपर, तो काट 30 का हो गया करणी में 3। इतनी बात समझ में आई है। अभी बचा है 45 अंश, बचा है ना। 30 का बताए, केवल अभी 30 का बताए, 45 बचा है, 60 बचा है, 90 बचा है, 0 बचा है, तो उसका भी बता रहे हैं, ध्यान से आप देखते रहिए। अब इधर का यह मिटाएंगे। कास 60 अंश, साइन 60 अंश, tan 60 अंश, इसका मान कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। इसी त्रिभुज से, यानी समकोण त्रिभुज ADC से इसमें 60 अंश भी नजर आ रहा है, तो इसे 60 अंश का निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, तो साइन 60 अंश के लिए, तो साइन 60 अंश बराबर, ध्यान दीजिए, साइन 60 अंश बराबर, जब यह कोण लेंगे तो भुजा AD लंब होगी और DC आधार होगी, कर्ण तो बदलता नहीं है, तो इस कोण का हम साइन ले रहे हैं। तो साइन 60 बराबर लंब AD बटा कर्ण AC। साइन 60 अंश बराबर लंब AD बटा कर्ण AC इज इक्वल टू, AD का मान हम लोग अभी अभी निकाले हैं। AD का मान कितना आया था, A √3/2, यहाँ लिख दीजिए A √3/2। तो AD का मान रख रहे हैं A √3/2 बटा AC का मान कितना है, A है, तो A से A कैंसिल हो गया, तो साइन 60 अंश की वैल्यू आ गई √3/2, साइन 60 का हो गया। अब का 60 का निकालिए। अब कास 60 अंश बराबर, कास जब लेंगे तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार CD होगा और कर्ण AC होगा, तो कास 60 बराबर आधार CD है ना, आधार होगा बटा कर्ण AC। तो CD का मान कितना है A/2, AC का मान कितना है A से A कट गया, आ गया 1/2, तो कास 60 अंश का मान हो गया 1/2। अब tan 60 पर आ रहे हैं। अब tan 60 बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan 60 तो लंब हो गया AD, आधार हो गया
सी डी इन होगा, तो लंब ए डी बटा आधार सी डी बराबर ए डी का मान कितना है, तो ए अंडर रूट 3/2 बटा सी डी का मान कितना है, a/2। ए से ए कट गया और 2 से 2 कट गया, आ गया अंडर रूट 3। tan 60 अंश समान हो गया। अब साइन के उल्टा कोसेक, जैसे अभी 30 अंश वाला बताया ना, उसी तरह से अब 60 अंश वाले को भी आप निकाल लेंगे। अब कोसेक 60 अंश बराबर 1 बटा साइन 60 अंश। 1 बटा साइन 60 का मान कितना है, तो अंडर रूट 3/2 उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/अंडर रूट 3 कोसेक 60 अंश का मान हो गया। फिर कास के उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक 60 का निकालना है, तो सेक 60 अंश बराबर 1 बटा कास 60 अंश, तो सेक 60 अंश बराबर 1 बटा कास 60 का कितना आया है, 1 बटा 2 उलट जाएगा, तो सेक 60 बराबर हो जाएगा 2। अब tan के उल्टा काट होता है, तो काट 60 का निकालना है, तो काट 60 बराबर 1 बटा tan 60। 1 बटा tan 60 का कितना निकाले हैं, अंडर रूट 3, तो काट 60 का कितना हो गया, 1/अंडर रूट। इस तरह से 60 अंश का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आप मान जान लिए। अब 45 अंश वाले पर आ रहे हैं, ख्याल कीजिए। अब आपको बताएंगे कि 45 अंश का मान साइन के लिए, कास के लिए, tan के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए कितना होगा। फिर उसको चालू रखिए, बंद मत कीजिए। अब ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए। अब 45 अंश इस त्रिभुज में कहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं नजर आ रहा है। 30 अंश और 60 अंश तो नजर आया, निकाल लिया गया, लेकिन 45 अंश कहीं नजर नहीं आ रहा है। और 90 अंश नजर आ रहा है, लेकिन 45 अंश नहीं। तो 45 अंश के मान के लिए अब त्रिभुज को हम बदलेंगे। अब एक दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इस चित्र को मिटाएंगे। अब एक समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। यह समकोण त्रिभुज हम ले लिए, यह समकोण त्रिभुज है। ऐसा समकोण त्रिभुज हम लेंगे जो समद्विबाहु हो। 45 अंश के मान को जानने के लिए समकोण त्रिभुज नहीं, ऐसा समकोण त्रिभुज जो समद्विबाहु समकोण हो, यानी समकोण भी हो और उसकी 2 ठो भुजाएं बराबर हो, ऐसा समकोण त्रिभुज हम लेंगे। तो या तो समकोण त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु नहीं है, इसलिए इसको मिटा करके, इसको कैंसिल करके हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। 2 भुजाएं बराबर हों। अब नाप तो हम नहीं रहे हैं, हाथ से ये अंदाज से खींच रहे हैं। चलिए, यह भुजा छोटी हो गई का, थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, क्या करना है। अब ठीक है, अब इसको मिला दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम ले लिए, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। अब आप सोच रहे होंगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ही क्यों ले रहे हैं। पहले समकोण त्रिभुज का चित्र खींचे तो फिर कहे कि नहीं समकोण त्रिभुज नहीं लेंगे, समद्विबाहु समकोण लेंगे। आखिर क्या मकसद है, कौन सी बात है
जिसके लिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिया जा रहा है। इस चीज को आप जानिए। अगर समकोण त्रिभुज हम केवल ले लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 45 अंश का कोण ही आए। 45 अंश भी हो सकता है, 30 अंश भी हो सकता है। एक समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोण तो 90 होगा ही। अब बाकी जो दो ठो कोण बच रहे हैं उसमें 90 जो हिस्सा बच रहा है पूरा 300 तीनों को मिला करके 180 होता है। समकोण का मतलब एक ठो 90 हो गया। तो अब हो सकता है कि यह 45 हो, यह 45 हो, दोनों 45 हो, तो दोनों 45 होंगे। तो यह निश्चित है कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, दोनों बार। अगर यह 45 है और यह भी 45 है तो इसके सामने की भुजा यह और इसके सामने की भुजा यह दोनों आपस में बराबर होंगी। या यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण यह और इस भुजा के सामने का कोण यह आपस में बराबर होंगे। तो हम यह आपको बताना चाह रहे थे कि अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं लेंगे तो यह कोण और यह कोण 45 अंश के नहीं होंगे। केवल समकोण त्रिभुज लेंगे तो यह 45 और यह 45 होना असंभव है। हो सकता है कि यह 70 हो, यह 20 हो, वो तो 90 हो जाए। इसलिए हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करेंगे 45 अंश कोण रखने के लिए। तो यह हो गया 90 अंश, समकोण तो 90 होगा। अब यह निश्चित है कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो कितने कितने के होंगे? 45 अंश बराबर। ये दोनों कोण होंगे तो कितने कितने के होंगे? 45 अंश के होंगे। ये तो बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब हम मान ले रहे हैं कि यह जो भुजा BC और AB हैं इनका मान A है। अगर इसको A मान रहे हैं तो यह भी तो A होगी, क्योंकि भुजा BC भुजा AB के बराबर है। दिया नहीं है, हम इसको मान रहे हैं। माना समकोण, यह कैसा समकोण है? तो समद्विबाहु। समद्विबाहु माना समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर A, AB बराबर BC बराबर A। यहाँ अच्छा चलिए, ये मान लिए कि A है तो दो भुजा तो मालूम हो गई मानने पर। ऑलरेडी नहीं माने हैं। अब इसका जो कर्ण है इसको पता कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान पता करना है। AC कहिए या CA कहिए, कई बात है। AB की वैल्यू कितनी है? A है A स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? A स्क्वायर। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए, A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो CA बराबर तो A स्क्वायर का वर्गमूल A, या 2 का नहीं निकलेगा तो करनी में कर देंगे। CA का मान निकाल लिए, कितना आ गया? A√2। अच्छा, अब 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे थे, अब उस पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइन 45 अंश का मान निकाल रहे हैं। साइन 45 अंश, तो 45 अंश के यहाँ दो कोण है, यह है और यह है। तो इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। इसको लेंगे तो AB लंब BC आधार, इस कोण को लेंगे तो BC लंब AB आधार।
ठीक है। तो साइन 45 अंश बराबर एक कोण हम लेकर चल रहे हैं, लंब ए बी बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब ए बी हो गया और कर्ण ए सी। तो साइन 45 अंश बराबर हो गया लंब ए बी का मान कितना है, ए सी का मान कितना है, a√2। ए से ए कट गया, 1 बटा करणी में 2। यह साइन 45 अंश का मान हो गया। ठीक, अब कास 45 अंश का निकालिए। कास 45 अंश, तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार होगा BC, कर्ण कितना होगा AC। तो BC का मान कितना है A, BC का मान A। कर्ण कितना है a√2, a से a कट गया 1/√2। यह कास 45 का मान हो गया। ठीक, अब tan पर आइए। tan 45 अंश लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यह कोण लेंगे तो ए बी लंब होगा और आधार BC होगा। तो लंब AB बटा आधार BC। तो tan 45 अंश बराबर AB का मान कितना है A, BC का मान कितना है A से A कट गया। तो tan 45 अंश बराबर कितना आ गया A। tan 45 अंश का मान निकल गया, sin 45 का निकल गया, cos 45 का निकल गया। अब ठीक उसी तरह से जैसे अभी बताए हैं, कोसेक 45 अंश बराबर 1 बटा साइन 45 अंश। 1 बटा साइन 45 का कितना निकाले हैं, 1 बटा करणी में 2, करणी में 2 उलट कर चला जाएगा ऊपर। तो कोसेक 45 का कितना हो गया, करणी में 2। फिर सेक 45 का निकाल लीजिए। तो सेक 45 बराबर 1 बटा कास 45। 1 बटा कास 45 का कितना आया है, 1 बटा करणी में 2, करणी में 2 उलट कर चला जाएगा ऊपर। तो सेक 45 का कितना हो गया, करणी में 2। फिर काट 45 का निकाल लीजिए। तो काट 45 बराबर 1 बटा tan 45। tan 45 का कितना है 1 बटा 1 बराबर 1। तो साइन 45, कास 45, tan 45, कोसेक 45, सेक 45 और काट 45 सबका निकल गया। अब इसके बाद 0 अंश बचा है और 90 अंश, तो बच रहा है ना। अब एक चीज आपको बताते चलें, 0 अंश का मान और 90 अंश का मान इस त्रिभुज के नियम वाले आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जितना यह मान निकालना आपको बताए हैं, जो आपकी बुक में दिया है, उसके आधार पर उसके हिसाब से आपको पढ़ाए समझाए। अब इसमें 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने का कोई तरीका नहीं बताया है इस बुक में, जो बुक आपको दी गई है। और अन्य किताबों में भी इस तरह का त्रिभुज बना करके कोई फार्मूला या कोई तरीका नहीं है, जैसे कि यहाँ हम लंब कर्ण और आधार का सहयोग लेकर के आपको मान निकालना बताए। इस तरह का कोई विकल्प नहीं है। तो एक अलग तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये सारे मान भी निकालने के लिए आपको जानकारी देंगे और उसमें 0 अंश और 90 अंश का मान भी निकालना आएगा। उसको बता रहे हैं, वह जो बताने जा रहे हैं किसी किताब में नहीं है और न ही किसी गाइड में है, न कुंजी में है, कहीं नहीं है। उसको अपने हिसाब से हम बताने जा रहे हैं।
और समझने का प्रयास कीजिए, अपने हिसाब से बताने का। आप भी इसी तरह से आगे बताते जाइएगा, इस तरह से यह क्रम जारी रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तब यह बात बताया कौन? हम बता दिए आपको कि हमारे गुरुजी हमको बताए, उनको भी कोई पढ़ाया होगा, कोई बताया होगा। आखिर यह बात कहाँ से आई? तो कोई न कोई जरूर सिखाया होगा। अब गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, अब कौन कहाँ जाए खोजने, कई पीढ़ी खोजेंगे, सब मिला करके जो तरीका है उसको हम बता रहे हैं, ठीक ना। अगर कोई पूछेगा कि भाई यह कहाँ से जान गए, तो आप यही ना कहेंगे कि सर जी हमारे पढ़ाए हैं, कहीं बुक में नहीं है, इसलिए ये बात हम छेड़ दिए। तो ध्यान दीजिए, अब एक बिल्कुल इजी तरीका जिसको कोई भी समझ सकता है, वह तरीका बताने जा रहे हैं। तो आपको 0 अंश का मान पता करना है, इसके बाद 30 अंश का मान पता करना है, फिर 45 अंश का मान पता करना है, 60 अंश का मान पता करना है और 90 अंश का मान पता करना है। इतने का मान पहले आपको पता करना है और हम बताने जा रहे हैं कि कैसे पता करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 0 अंश के नीचे 0 लिख दीजिए, इसके बाद 30 अंश के नीचे 1 लिख दीजिए, 45 अंश के नीचे 2 लिख दीजिए, 60 अंश के नीचे 3 लिख दीजिए, 90 अंश के नीचे 4 लिख दीजिए। यानी यह एक क्रम हो गया, 0 1 2 3 4। अंत में संख्या 4 आ रही है, 4 से सब में अब भाग दीजिए। अब यह भी मत सोचिएगा कि अंत में 4 आ रहा है इसलिए 4 से भाग देने के लिए कह रहे हैं। अंत में 6 है तो 6 से भाग देंगे, 10 है तो 10 से, ऐसा कोई मामला नहीं है। 4 से आप सब में भाग कीजिए। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। बीच बीच में कुछ अंग्रेजी भी बोल दे रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि आधा हिंदी बोल रहे हैं तो आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं। दोनों सीखिए, क्योंकि अगली कक्षा में आप जाएंगे तो हिंदी अंग्रेजी के बाद बीएससी एमएससी करेंगे तो केवल इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो जाएगी अगर केवल हिंदी में ही पढ़ाया जाए, तो कुछ थोड़ा बहुत अंग्रेजी का लैंग्वेज भी सीखते चलिए। तो ध्यान दीजिए, अब 4 से हम सब में भाग दिए हैं, ध्यान से इसको समझिए। अब जहां पूरा पूरा भाग जा रहा है उसके भागफल को इसके नीचे लिख दीजिए। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव में भाग नहीं देना। इसी तरह इसको उतार दीजिए, 1/4 इसी तरह उतार दिए। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा, तो काट दीजिए। तो जब काटेंगे तो 2 का नम 2, 2 दूना के 4, यानी कट कर आ जाएगा 1/2। इसको नहीं कटा सकते हैं तो इसी तरह उतार दे रहे हैं, यह कट करके हो जाएगा 1, 4 का नम 4। नियम पर ध्यान दीजिए, क्या किए, सब में 4 से भाग दे दिए, पूरा पूरा जो भाग गया उसको लिख दिए, जो पूरा पूरा भाग नहीं गया उसको उसी तरह से उतार दिए। ये पूरा पूरा कटा है तो इसको काट दिए, इसी तरह उतार दिए, पूरा पूरा कटा उतार दिए। अब इसके बाद सबका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी में 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी में 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। सबका वर्गमूल निकाल दिए। अब देखिए, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल गया। यह जो आप
निकाले हैं, यह सब मान है साइन का। ख्याल कीजिए, यह सब किसका मान है? साइन का। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/करणी में 2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। 0 और 90 इसमें आ गया। अब इसके बाद इधर से लिखना शुरू कर दीजिए, यहां से इधर से उठा करके लिखना शुरू कीजिए। एक के बाद √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, इसके बाद 0। उल्टा करके जो लिखे हैं, यह जो मान आप पाए हैं, यह सब मान कास का है। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान करणी में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। बात समझ में आई? अब ख्याल कीजिए, साइन वाले मान में कास वाले मान का भाग दे दीजिए, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग। तो 0/1, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बटा में कुछ भी रहेगा उसका मान कितना होगा? 0 होगा। 0/हाथ 0, 0/बैल 0, 0 के बटा में कुछ भी रहेगा उसका मान कितना होगा? 0 ही होगा। तो 0/1 0 हो गया। 1/2 में करणी में 3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/करणी में 3। यहाँ 1/करणी में 2 का 1/करणी में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 1। करणी में 3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, करणी में 3। 1/0 यह अपरिभाषित है, इसको क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। अब एक बात ख्याल कर लो, 0/1 तो 0 हो रहा है, 1 के बटा में 0 आ जा रहा है, तो अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इसको बता नहीं सकते हैं। अपरिभाषित का मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। अपरिभाषित को गणित की भाषा में इस तरह से बना दिया जाता है ऐसे, और कहा जाता है कि यह अपरिभाषित का चिन्ह है। देख रहे हैं ना, ऐसे बना देते हैं। इसको अनंत भी बोलते हैं कुछ लोग, ये अनंत है, अपरिभाषित है। तो 1/0 यह क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक ना? यह जो मान आया है यह tan का हो गया, यानी tan 0 अंश का मान 0, tan 30 का मान 1/करणी में 3, tan 45 1, tan 60 करणी में 3, tan 90 अपरिभाषित या अनंत। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अब साइन का जो मान है इसको उल्टेंगे, साइन के मान को उल्टेंगे तो किसका निकलेगा? कोसेक का। साइन के उल्टा कोसेक होता है। तो अब कोसेक का जो मान हम प्राप्त करेंगे उसके लिए साइन के मान को पलट देंगे। तो 0 है तो 0 को उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब 1 के बटा में ले आएंगे। किसी चीज को कहा जाए कि उसको उलट दो तो उसको 1 के बटा में ले आएंगे। 1/0, एक उलटने का मतलब कि 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या हो गया? अपरिभाषित अनंत। फिर 1/2 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 उलट जाएगा। 1/2 को उल्टेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2/1 माने 2। फिर 1/करणी में 2 को उल्टेंगे तो हो जाएगा करणी में 2। करणी में 3/2 को उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/करणी में 3। और यहाँ 1 है, 1 को उल्टेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। यह किसका मान हो गया?
कोसेक का। कोसेक 0 अनंत, कोसेक 30 2, कोसेक 45 करनी में 2, कोसेक 60 2 बटा करनी में 3, कोसेक 90 1। अब कास के उल्टा क्या होता है? सेक। तब सेक का मान निकाल दीजिए। तो सेक के लिए कास को उलटिए, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा। फिर करनी में 3 बटा 2 को उल्टेंगे तो 2 बटा करनी में 3 होगा। 1 बटा करनी में 2 को उल्टेंगे तो करनी में 2 होगा। 1 बटा 2 को उल्टेंगे तो 2 होगा, और 0 को उल्टेंगे तो 1 बटा 0 होगा। 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित। ठीक। अब tan के उल्टा काट होता है, काट का निकाल दीजिए। तो tan को उल्टेंगे 1 बटा 0, 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित अनंत। फिर 1 बटा करनी में 3 का उल्टा, करनी में 3, 1 का उल्टा 1, करनी में 3 का उल्टा 1 बटा करनी में 3। और अनंत को जब उल्टेंगे, अनंत यही ना अनंत है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब 1 बटा 0। इसको उल्टा करना है तो 0 बटा 1 हो जाएगा, और 0 बटा 1 का मतलब 0, 0 बटा 1 का मतलब 0। अब इसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, जो 0 अंश और 90 अंश की बात कर रहे थे कि त्रिभुज वाले में नहीं आया है, वह भी इसमें आ गया। अब छोटी सी यह आपकी एक सारणी तैयार हो गई, जैसा आपकी किताब में बनाया होगा वह सारणी आप यहाँ तैयार कर लिए हैं। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप जिस तरह से हम आपको समझाए हैं उसी तरह से आप भी 2 बार 4 बार कॉपी कलम लेकर के बैठ करके इसको अपने से सीखिए। और सीखने में ही, खेल खेल में इसको चाहेंगे तो आप याद हो जाएगा। और यह सब जब याद कर लेंगे तो इस पर आधारित जो सवाल हैं उनको लगाने में आपको आसानी होगी, कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। इस तरह से यह टेबल तैयार हो गई, इसको आप भी तैयार कर लीजिए। और इतने के बाद जहाँ कोई परेशानी महसूस होगी फिर हमसे दोबारा तिबारा 100 बार पूछिए। और वीडियो देखने वाले कमेंट करके भी जितना बार चाहें पूछ सकते हैं। हम तब तक आपको समझाते रहेंगे जब तक आप समझ नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे देखा जाए।